बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, इनके लिए ताली बजा बजा के इनका सत्यानाश करा रहे हैं आप। बता रहा हूं मैं आपको। ओके ओके, वो आपकी ताली लेना भी नहीं चाहते, ना आपकी गाली लेना चाहते हैं, ना ताली लेना चाहते हैं। बस बता दूं मैं आपको। ओके 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 ओके। पहले मौलाना साहब को बड़ा एतराज था कि हम बाहर क्यों चले जाते हैं। गृह मंत्री की बात को कोट करा उन्होंने जो राज्यसभा में उसी दोनों बात का जवाब देता हूं, पहले इसका और फिर गृह मंत्री जी ने जो कहा धर्म आतंकवाद वाली बात पे। देखिए साहब, अभी परसों ही सोनिया गांधी जी ने आर्टिकल लिखा गाजा पे, तो गाजा को लेके छाती पीटी जाती, गाजा शायद हिंदुस्तान में है। जय फिलिस्तीन का बैग लेके आया, जब बोला जाता हो जय फिलिस्तीन का बैग लेके आया जाता, वो तो हिंदुस्तान में है। हमास के लिए बुरहानपुर मध्य प्रदेश से लेके केरल तक नारे लगाए जाते हैं, हमास तो हिंदुस्तान में है। और हिजबुल्लाह को लेकर कश्मीर से लेके लखनऊ से लेके और हैदराबाद तक नारेबाजी की जाती है, हिजबुल्लाह तो हिंदुस्तान में है। फिलिस्तीन को लेके CWC प्रकाशित करती है, अपना प्रस्ताव पारित करती है, वो हिंदुस्तान में है। मेरे भाई कौन जोड़ता है जाके बाहर से? कौन जोड़ता है? हम नहीं जोड़ रहे हैं। अब एक बात और भी मैं कहना चाहता हूं, सुनिए सर, अब नहीं बोलूंगा साहब। अब मैं बताता हूं जो इन्होंने कहा, गृह मंत्री ने बिल्कुल सही कहा, आतंकवाद का धर्म नहीं होता। बिल्कुल जो धर्म है, ये नहीं कहा कि किसी धर्म का आतंकवाद नहीं होता, उन्होंने कहा हिंदू आतंकवाद नहीं होता। ठीक है ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं, कोर्ट ने कहा है। सुधांशु जी बोले, बिल्कुल। अब फिर बोलिए। भाई साहब अच्छी तरीके से सुनिए, मौलाना साहब जरा गौर फरमाइए। बिल्कुल सही बात है, धर्म एक ही है और धर्म में आतंकवाद नहीं होता, मजहब में आतंकवाद होता है। इसीलिए मैं बताना चाहता हूं, सुनिए, आज अगर क्या बात हुई यार, एक मिनट, ये क्या बात हुई? नहीं, ये क्या बात हुई? आपने अपने टर्न पे ये क्या बात हुई? आपके सामने हुई, मेरे को क्या बोल रहे हैं? नहीं, मजहब में आतंकवाद होता, धर्म में आतंकवाद नहीं होता है। ये क्या बात हुई यार? मजहब क्या होता है? क्या मजहब धर्म क्या होता है? मजहब और धर्म क्या होता है? मजहब और धर्म क्या होता है? आप समझे हो? बताइए मजहब और धर्म क्या होता है? मजहब वो होता है जो कहे कि मेरी बात नहीं मानी तो सर तन से जुदा। गलत। धर्म वो होता है जो कहता सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। इसका मतलब ही मजहब का नहीं है। इसका मजहब में सर तन से जुदा कहां से आ गया? अब आप देखिए, अब आपने बोला, ये कहां से आ गया? आपके सामने आया, मुझे क्या बोल रहे हैं आप? हमने कहा था कि आपकी बात ट्रम्प सरकार, हमने कहा था क्या? अब आप ट्रम्प पे चले गए, हमने कहा था अब आप ट्रम्प पे चले गए, फिर यूगोस्लाविया चले जाएंगे। लेकिन बड़ी खबर आ रही है, एक सेकंड मैं रोकना चाह रहा हूं आपको। एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, एक बड़ी खबर आ रही है, मैं बता देता हूं। पृथ्वीराज चौहान के बयान पर बहुत बड़ा रिएक्शन है। पृथ्वीराज चौहान का बड़ा बयान है, भगवा को आतंकवाद से ना जोड़ा जाए। मैं फिर कह रहा हूं, पृथ्वीराज चौहान का बयान है, भगवा को आतंकवाद से ना जोड़ा जाए। हिंदू आतंकवाद या सनातन आतंकवाद कह सकते हैं। कांग्रेस ने और बड़ी लकीर खींच दी है, और बड़ी लाइन खींच दी है, और बीजेपी और संघ का कहना है, वीएचपी का कहना है, पूरे सनातन धर्म को कांग्रेस अब आतंकवादी कह रही है। कांग्रेस किस हद तक जाएगी? आलोक शर्मा, एक सेकंड, आलोक शर्मा, अभी तक था आप और लेफ्ट जो हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी उसमें माफी मांगेंगे, लेकिन अब सनातन आतंकवाद है, ये सब सनातनी है या आतंकवादी है क्या? एजेंडा है ना। बोलिए, ये पृथ्वीराज चौहान का बयान है। पूरे शो में हिंदू मुसलमान की बात होगी और कुछ नहीं होगा। ये नहीं होगी भाई वो 6 लोग जो मरे उसका एक्यूज कौन था, इस पर कोई चर्चा नहीं करेगा। एक मिनट रुक जाओ ना भाई, आपके बीच में ट्रेन ब्लास्ट यार, आप रुक जाओ ना भाई जरा। दोनों साथ ही साथ आए जज में। फिलिस्तीन कहां है? वो कहां है? फिलिस्तीन तो आपके CWC के रिजोल्यूशन में है, कांग्रेस के रिजोल्यूशन में है, विवेक शांति, राहुल सोनिया के ट्वीट में है। भाइयों बहनों मित्रों, इस बार ट्रंप सरकार, वो अमेरिका तो यहीं दिल्ली के करीब में ही है, तो अमेरिका में नहीं, मतलब अमेरिका में किसकी सरकार बनेगी वो तो यहां तय करेंगे हम, और हम फिलिस्तीन की बात भी नहीं कर सकते। यहां तय किया था, ये क्या बोल रहे हैं भैया? अहमदाबाद में नारे कौन लगवा रहा था? ह्यूस्टन में हुआ था। अहमदाबाद में नारे कौन लगवा रहा था? 100 करोड़ रुपए टैक्स पेयर्स का पैसा खर्च करके वहां पर ट्रंप अपने फूफा को बुला के, आज एक मिनट रुकिए ना, अंसार जी रुकिए ना जरा। जी जनाब, पूजा भी हो रही थी, नमाज तो आप भी पढ़ी। अरे भाई सुनिए ना भाई, नमाज तो आपने भी पढ़ी थी। अरे भाई सुनिए ना, उनका पढ़ी थी आपने, उनका अधिकार है नमाज पढ़ना। अंसार रजा एक शांति, उनका अधिकार है नमाज पढ़े। बात यह है कि आज का जो विषय है वो ये है कि न्याय की नृशंस हत्या हुई है। एनआईए ने कोई सबूत नहीं रखा, असली विषय ये है, लेकिन उसको पूरा डाइवर्ट करेंगे। पृथ्वीराज चौहान एक मिनट सुनिए ना भाई जरा। पृथ्वीराज चौहान पे कुछ तो बोलेंगे आप। आपका एजेंडा वहीं पर, मेरा एजेंडा नहीं, आपके नेता ने बोला। आपका नेता क्या बीजेपी के एजेंडा को बोल रहा है? केस की बात कर रहा हूं मैं, पृथ्वीराज चौहान की बात। जिस केस के अंदर 23 गवाह हॉस्टाइल हो गए हों और 30 गवाहों की मौत हो गई हो, उसको आप यहां डिफेंड करने के लिए खड़े हुए हैं। 30 मौतें हुई हैं,
आरएसएस के एक प्रचारक की मौत हुई क्योंकि उसके पास सबूत थे। अरे यही तो अरे एजेंडा रुकिए ना था भाई जो जरा। हॉस्टाइल इसलिए अरे हो गया क्योंकि सुनिए उन पे ना। जबरदस्ती दबाव अरे बना के सुनिए ना उनसे भाई, बयान लिए गए, वो बदल गए अपना अरे बयान भाई। देने से। मैं आपका आल- पॉइंट क्या है? आलोक जी से मेरा सवाल है। जी, जी। आलोक जी, आप बार बार ये जो कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम के बिना कोई काम नहीं हो सकता बीजेपी का, तो हिंदू मुस्लिम तो सन 1947 के बाद ही हो गई थी। ये बंटवारा जो हुआ था हिंदू मुस्लिम के आधार पर हुआ था या कोई और विषय पे हुआ था, ये मैं पूछना चाहता हूँ। ओके ओके, वो कह रहे हैं कि डिवाइड तो देश 1947 में ही हो गया था। सबसे पहले नेहरू जी सावरकर ने हिंदू मुसलमान के नाम पे देश को सबसे बंटवा पहले दिया था। सावरकर ने 1937 में टू नेशन थ्योरी दे दी थी कि नहीं दे दी? सैयद अहमद खान ने आप लोगों बहुत को पहले पता ही कह नहीं दिया इस था। बात का। फिर ये कोर्ट में जाएंगे, कांग्रेस फिर कोर्ट अरे में भाई, जाएंगे दोनों ये। ने दी, एक सेकंड, दोनों 10 दोनों सेकंड, 10 कट्टरपंथियों ने ओके, दी। सुधांशु, कांग्रेस सुधांशु, का का कभी परिवार नहीं जाएगा दी। कोर्ट में। लेकिन दुर्भाग्य व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे आप लोग सावरकर का पढ़ते नाम ही लेके नहीं जिस कुछ भी। तरीके से झूठ बोल रहे हैं, एक एक मिनट। आदमी है ना कोर्ट में भैया, क्या अटल इसको- बिहारी क्या वाजपेयी ने बीमारी एक कहाँ मिनट से बताइए ना पकड़ मुझे लाते हो भाई, ये बीमारी? अटल बिहारी वाजपेयी ने फिलिस्तीन ये का बीमारी है समर्थन भाई। किया था, आलोक गलत जी, किया था क्या? देखिए, ये बाकी भी लगातार बोले बोलने ना, की बीमारी होती अवस्थी है। जी को बोलने दीजिए ना, आप सबसे ज्यादा नहीं, बोले। सोनिया गांधी ने लगातार फिलिस्तीन पे बात बोलने कर की ली तो बीमारी- गलत है। अटल ऐसा बिहारी है, वाजपेयी अमीश कह रहे जी। उनका हिस्सा मिलना अच्छा, चाहिए। ठीक है, आलोक जी। फिलिस्तीन का किया पार्टी में प्रस्ताव अरे नहीं भाई पारित किसी भी किया रूप में फिलिस्तीन किया, किसी भी अच्छा रूप ठीक में है, किया। एक सेकंड अवस्थी। अमीश जी, आप गजब है भाई। अच्छा अवस्थी जी मतलब बोले। प्रधानमंत्री कर सकते ए, हैं, बाकी ए, कोई नहीं आलोक कर जी, सकता। आलोक जी, शांति। गजब सोच है आलोक भाई, जी, सब कर रहे हैं। शांति, थोड़ी शांति। सांसद नहीं कर अरे सकता, जिनको- प्रधानमंत्री कर सकते ओके, ओके, हैं। अवस्थी जिनको बोले। बार पॉलिटिकल जिनको साइंस का वर्बल जो डायरिया होता है, ऑडियो डाउन, अब बोलिए जिनको आप। वर्बल डायरिया होता है उनको मत बुलाया कीजिए यहाँ पे। बात अब बड़ी अपनी साफ बात है। रखिए, प्लीज। गाजा में जो भी कुछ हो रहा है उसका कोई समर्थन तो नहीं करा, पहली बात। 7 अक्टूबर को 1500 लोगों को आपकी तरह यहाँ पर सड़क पर लोग जो जश्न मना रहे थे, वहां पर लोगों ने आकर के, हमास के लोगों ने आकर के उनको सगेदार मारा, और न सिर्फ मारा, ओवन में बच्चों को भूना, 250 लोगों को पकड़ के ले गए जो अब तक बंधक हैं, उसके लिए है। लेकिन बांग्लादेश में जो हो रहा है, फिर बोला ये आदमी, फिर इजराइल के ऊपर सवाल भी बांग्लादेश खड़े हैं। में- गजब है भाई, ईरान ने अमेरिका के घुटने टेक बोल ही नहीं पा रहे, दिए प्लीज 2 दिनों आलोक में। जी। बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं को हो रहा है, एक दिन कोई बैग लेके निकला बांग्लादेश पर, कोई नहीं निकला ना कोई। ये क्या बात है? एक सेकंड है, चूड़ियां पहनना कोई गलत बात नहीं है। विदेश यहाँ पे नीति में महिला क्यों नहीं बहनें बोलते? मेरी खड़ी हैं, विपक्ष चूड़ियां करेगा, पहनना क्या कोई क्या गलत करना बात नहीं है। ये गजब है भाई। चूड़ियां पहनती हैं, चूड़ियां मजबूती का संकेत अरे है, भाई, कमजोरी का चूड़ियां नहीं। किसने पेश की थी पहले बता दीजिए। कल आपके चैनल पर आरवीएस मनी नाम का एक व्यक्ति थे यहाँ पर जो होम मिनिस्ट्री में काम करते थे। उन आरवीएस मनी, आरके सिंह का नाम लेते हैं ना, आरवीएस मनी भी उसी होम मिनिस्ट्री में उन्हें काम सिगरेट करते से थे। जलाया गया था। उन्हें सिगरेट से जलाया गया था, और वो कहते थे कि करकरे साहब और दिग्विजय सिंह कहते थे आकर के, जबकि वो मंत्री नहीं थे उस मंत्रालय के, लेकिन ऑलमोस्ट डेली वहां पे उस ऑफिस में आके बैठते थे और कहते थे करकरे साहब से मेरी रोज बातचीत होती है। एक पुलिस अफसर की, एक आईपीएस अफसर की, एक राजनेता से रोज बात होने की क्या जरूरत है? किसने? और मुझे ये लगता है कि आप कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं, आखिरी वाक्य। ठीक है, ओके। बोलने नहीं दे रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं। झूठ पे झूठ अरे, परोस दिया आप देश अपनी के बात सामने। बताना चाहता हूं झूठ पे झूठ क्या है। इशरत जहां केस में इनकी सरकार पहले कह रही थी इशरत जहां आतंकवादी है, सीबीआई आईबी दोनों कह रहे थे, अचानक सीबीआई यू टर्न लेती है, कहती है आतंकवादी नहीं है, और इनकी सरकार की आईबी कहती है आतंकवादी है। भारत के इतिहास से दुनिया में बड़ी बार किसका केस है जहां पर एक ही सरकार की दो एजेंसी एक दूसरे के खिलाफ बोल रही है, एक कह रही आईबी, एक कह रही आईबी वो आतंकवादी नहीं है। और सुनिए, आरवीएस मनी ने जो बात कही है, जब हमारी सरकार आई वो फाइल मंगाई गई तो फाइल गायब थी। खिसियाहट देखिए। ओके, ओके, पूरे एक घंटे अरे में फैक्ट केस बोलता के हूं, ऊपर, जो भी बोल रहा हूं, केस के फैक्ट ऊपर कोई काउंटर बात कर सकते हो तो नहीं। काउंटर कर लीजिए। केवल हिंदू मुसलमान, आलोक हिंदू जी, मुसलमान। शांति। आलोक जी, हम करते हैं हिंदू मुसलमान, ये करते हैं गाजा केवल चले मुसलमान, जाएंगे, केवल मुसलमान, केवल कराची मुसलमान। चले जाएंगे, ओके, ओके, कहीं ओके। और चले जाएंगे, आराम, आपकी केस आवाज़ है। पर बात नहीं अब करेंगे। मैं ओके, बात करना आलोक जी, चाहता प्लीज हूं। शांत हो जाइए। देखिए, ओके। मैं सिर्फ फैक्ट बोल रहा हूं। ये कहते हैं 2 नेशन थ्योरी। अरे भाई, पहलगाम हमले से एक आज हफ्ता 2 नेशन पहले थ्योरी पे यही आसिम डिबेट। मुनीर अमीश खुद जी, बोल दिया आसिम कि मुनीर 2 वही है नेशन जिसको थ्योरी ट्रंप ने लंच में कराया। हम हिंदू मुसलमान नहीं पता हो कौन तो थे, बता दूं मैं। हम साथ नहीं रह सकते थे, इसलिए पाकिस्तान अलग किया। भाई, मुलजिम ने अपना इल्जाम स्वीकार कर लिया, आरोप उसके बाद मानने को तैयार नहीं। और फैक्ट बोलता हूं, सुनिए, एक सर सैयद sentence अहमद केस पर ने नहीं दिसंबर बोलेंगे। 1887 में लखनऊ में और मार्च और 50 साल पीछे 1888 चले जाएंगे। में मेरठ में दिए गए अपने भाषण में और कहा है 100 साल हिंदू पीछे चले मुसलमान जाएंगे। 2 अलग अलग कौमें हैं, 2 नेशन हैं, ये साथ नहीं रह सकते। और तब सावरकर साहब 4 साल के थे। उससे पहले एक किताब लिखी है सर सैयद अहमद खान ने, रिसाला असबाब बगावत हिंद। कुछ नहीं पता होता है, सिर्फ आके चिल्लाना। एक एक फैक्ट बोलता हूं ना, मेरी बात पे भरोसा करिए ना इनकी, जाइए एक चेक करिए। अगर सर सैयद अहमद ने नहीं बोला होगा तो मैं अपना बयान वापस लूंगा, और मैं वापस अपना बयान कह रहा हूं 1937 में।
आया। मैं ये बात रखना चाहता हूँ, क्या अब समय नहीं आ गया कांग्रेस के पास कि भगवा आतंक शब्द जब एक्सपोज हो गई है कांग्रेस, तो इसके लिए माफी मांगे, ताकि वो जो है ये हिंदू विरोधी जो छवि उसकी देश में बन रखी है और जो घाव हिंदुओं को दे रहे हैं उससे कम से कम थोड़ा राहत तो मिले। ओके ओके, आपका क्या सवाल है? मैं आपसे भी सवाल है, तो आपका क्या सवाल है? खड़े होके कांग्रेस मानती है उसकी बयानबाजी से एजेंसियों को गलत दिशा मिली और जो आतंकवादी है जिन्होंने एक बम ब्लास्ट कराया वो अभी भी फ्री डोल रहे हैं? ओके ओके, आपका 2008 में सोनिया गांधी जी ने कहा था टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं होता है। सेम चीज 2000 शायद से सुनील कुमार शिंदे जी ने 2013 में बोली है। हाँ, भगवा आतंकवाद का नाम ले लिया गया है। सुधांशु जी बोल रहे हैं हिंदू और मुस्लिम साथ में रह नहीं सकते। आप मार के खत्म कर दीजिए फिर। ओके, सुधांशु जी आपका सवाल है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने तो सकते हैं तो मार के खत्म कर। कह रहे हैं कि अगर हिंदू मुसलमान साथ ही नहीं रह सकते, सुना नहीं मैंने क्या बोला? वो कह रहे मार के खत्म करिए। आप यहाँ जैसे ध्यान आपका यहीं था, कहीं और था? हाँ, मैं यहीं पर हूँ। तो मैंने बोला दिसंबर 1887 में सर सैयद नहीं, अगर मार्च 1888 में सर सैयद मैंने बोला बेटा ध्यान दो। बोला क्या गया? आसिम मुनीर। तो मैंने इनसे कहा कि जो फैक्ट है उस पे बात करिए भाई, आप दोष दूसरों को दे रहे हैं। मालेगांव ब्लास्ट की बात अभी हो रही है, आप लेके इसको हिंदू मुस्लिम पे आ जा रहे हैं। आप ये तो ला ही नहीं रहे ना, किसने किया, कब किया, कैसे हुआ। हिंदू मुस्लिम हिंदू। वो कह रहे हैं कि बीजेपी हिंदू मुसलमान करिए। जवाब अब मैं बीजेपी हिंदू मुस्लिम बताते हैं। अच्छा ठीक है, क्या आपका आरएसएस से भी सवाल है? ये कह रहे हैं कि इनको अभी इन्होंने बोला कि मुस्लिम है तो आतंकवाद हो रहा है। ओके 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 ओके, इन्होंने ऐसा नहीं बोला शायद। मैंने क्या कहा? ये सुधांशु जी भाई आपके दिमाग बीजेपी और आरएसएस से सवाल है। एक सेकंड, नहीं अमीश से सवाल है। ओके विवेक आप ऑडियंस है क्या? ऑडियंस का सवाल है ना, उनको जवाब दे रही थी। ओके ओके, जवाब दीजिए। मेरे साथ मैंने ये कहा कि कांग्रेस कहती है कि पाकिस्तान से नहीं आए आतंकवादी, जो देश के मुसलमान हैं वही आतंकवादी है। मैंने कहा देश के मुसलमानों को क्यों बदनाम करते हो? ओके अंसार आज़म, मैं आपको मौका दे रहा हूं। नहीं, मौका मत दीजिए। हाँ बोलिए। मौका दीजिए आप बीजेपी को। हम लोगों तो खाली आपने स्टैचू बना करके बैठा दिया। क्या बात कर रहे हैं आप? तब से बोल रहे हैं और क्या स्टैचू बना के बैठे हुए हैं? इतनी बड़ी बात सुधांशु त्रिवेदी जी ने कही कि आसिम मुनीर ने ये कहा कि टू नेशन थ्योरी, मुसलमान एक साथ है ना। अभी इन्होंने कहा ना उसी अंसार आज़म। एक मिनट आलोक जी, एक मिनट। ये तो आप ही की तरफ है, इनको तो बोलने दीजिए। मैं अपने मुल्क की तरफ हूं, मेरी बात सुन लीजिए। जिस आसिफ मुनीर का ये बार बार जिक्र करते हैं, उसी आसिफ मुनीर को ट्रंप ने अपनी टेबल पे बिठा करके नाश्ता कराया। उसी ट्रंप ने जिसके लिए नारा लगाया अब की बार ट्रंप सरकार, अब की बार ट्रंप सरकार। क्यों भाई उसकी टेबल पे बैठने दिया? आप पूरे दुनिया के पॉपुलर लीडर हैं, वो कैसे जाकर के बैठ गया ट्रंप की? अच्छा ये बताइए एक बात। नहीं एक मिनट, सुधांशु त्रिवेदी, क्यों बैठ गया वो? की बात हो ही गई है। उस आतंकवादी की हिम्मत कैसे हुई? अच्छा ठीक है, उस आतंकवादी की हिम्मत कैसे हुई? अब शांति रखें, आपने बोल दिया अवस्थी जी। तो जवाब तो दो भाई। 10 सेकंड जवाब दे रहा हूं ना आपको। अरे आरएसएस से नहीं चाहिए जवाब, बीजेपी से चाहिए। नहीं तो नवाज फाउंडेशन से भी नहीं चाहिए। बात ये कोई बात हुई यार? अभी पिछले 10 साल से लगातार ये कहा जाता रहा है कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया। तो जिसने ये किया था सबसे पहले उसको करना चाहिए। वो वहां पे टेबल पे बैठ के साइन कर रहा था, जो कह रहा है कि भारत की जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया और आज तक मालूम नहीं हुआ है।